स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको एक नया सा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम क्या है, आपका हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, नॉर्मली इसको कैसे हम समझेंगे, ये क्या है, हीरोन्स क्या है, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है ना हमको क्या करना है, अभी डिस्कस करना है। यानी क्लास 9th में आपके सीबीएसई आपके मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला, उसको क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका चैप्टर है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जो टॉपिक है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला नॉर्मली क्या है, हीरोन्स कौन थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया हुआ था, इनके बारे में सब हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो हीरोन्स फार्मूला है वो चैप्टर क्या है, तो चैप्टर आपका ये 12 है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, आपका हीरोन्स फार्मूला है। तो सबसे पहले ये हीरोन्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जो हीरोन्स फार्मूला है ये एक आपके मैथमेटिशियन थे। कौन, हीरोन। हीरोन कौन थे, तो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिनका जो जन्म हुआ था इनका क्या, आपका 1080 में हुआ था। ठीक है, ये नॉर्मली ये जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज्यादा जो है ना स्टडी किया हुआ था। यानी नॉर्मली इन्होंने 3 बुक लिखा, जिसमें से नॉर्मली वो तीनों बुक किस पे था, तो आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड था, मेंसुरेशन पे बेस्ड था। इन्होंने अपने तीनों बुक्स में नॉर्मली रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, उसके बाद क्या आपका स्फीयर, आपका क्या कह सकते हैं क्यूबॉइड, आपका क्यूब, इन सारे पे जो है ना आपका ट्रायंगल्स, इन सारे के पिरामिडल और एरिया के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया होता है। नॉर्मली इनका सारा काम जो था वो मेंसुरेशन बेस्ड था। ठीक है, तो ये जो आपके हीरोन थे वो आपके इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो नॉर्मली इन्होंने हीरोन्स फार्मूला जो है ना, इन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया। कौन सा फार्मूला डेवलप किया, तो नॉर्मली आप तो जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए, मतलब वैसे ट्रायंगल जो कि राइट एंगल हो, तो उसके लिए हमको फार्मूला पता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इससे जो है ना हम क्लास 6 से लेकर अभी तक जो है ना काम करते आ रहे हैं। उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल पा रहे थे जिसमें हाइट दिया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं ये हमने ट्रायंगल बनाया, इसमें हाइट नहीं है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यानी अभी तक हमने उस ट्रायंगल का एरिया निकाला था जिसमें क्या था, हाइट गिवन था, हाइट दिया हुआ था, तब हम निकाल पा रहे थे। ठीक है, लेकिन वो उन ट्रायंगल का क्या जिसमें हाइट नहीं दिया हुआ है, उसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हीरोन्स ने उसमें बहुत ज्यादा काम किया, बहुत सारे कैलकुलेशन किए, बहुत सारे उसमें काम किए। उसके बाद जो है उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसी का नाम क्या पड़ा, हीरोन्स फॉर्मूला। यानी इस क्लास में जो ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे वो कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो वो ट्रायंगल जिसमें आपका हाइट गिवन नहीं हो, यानी उसमें एल्टीट्यूड नहीं दिया हो। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का हम यूज करते हैं। यानी हीरोन ने इस फार्मूला को दिया हुआ था, इसीलिए इन्हीं के रेस्पेक्ट में यानी जो है ना इन्हीं के नाम पे जो है ना ये फार्मूला बना, जिसमें ट्रायंगल के उन ट्रायंगल के हम लोग एरिया निकालते हैं जिसमें हाइट गिवन नहीं होता है, मतलब एल्टीट्यूड गिवन नहीं होता है। उस ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। और किस फार्मूला से, तो हीरोन के दिया हुआ, हीरोन के द्वारा दिया गया, हीरोन के थ्रू दिए गए फार्मूला से। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, क्या हीरोन्स formula is used to find out the area of triangle, find out the area of triangles in which the height या एल्टीट्यूड are not given.
मतलब गिरोन्स फार्मूला का यूज हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं जिस ट्रायंगल में जो है ना हाइट या एल्टीट्यूड अगर गिवन नहीं हो तब, ठीक है। अब बात रहा है ये ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल मतलब इस साइड की अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे देखिए क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखें तो आप पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो 9 चैप्टर में क्या बोलते हैं आपका सेकंड चैप्टर में आपने तो ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो ट्रायंगल के टाइप्स क्या होता है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, इक्विलैटरल होता है, दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा क्या होता है एस्केलेन ट्रायंगल। तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, नो साइड्स आर इक्वल, means all sides are of different length, ठीक है। सारे साइड्स के लेंथ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाए, अगर ABC हमने एक ट्रायंगल बनाया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, AB इक्वल होगा किसके, BC के, इक्वल होगा किसके, AC के, तो इक्विलैटरल होंगे। आइसोसेलेस में क्या होंगे, तो कोई भी दो साइड आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है, और तीसरा तो अलग भी होगा। और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी इक्वल नहीं होगा, सारे अलग अलग होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपने जाना हुआ है, आप जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें तो इतना सारी बातें हैं, ठीक है, गिरोन्स फार्मूला के। अब नॉर्मली इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या कि गिरोन्स फार्मूला का यूज करके हम कैसे काम करते हैं, गिरोन्स फार्मूला क्या होता है नॉर्मली, इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज भी देखेंगे, ठीक है। यानी आज की क्लास में नॉर्मली क्या करेंगे, हम सारे जो है ना सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात रहा ये कि ट्रायंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ये है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हो उसके सारे साइड को क्या कर दे, ऐड कर दे, वही क्या होता है आपका पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर होता है, वही क्या होता है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर आपका होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप बात करें, अगर यहाँ पे हम देखें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, इसका साइड एरिया ये B और C, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारे साइड को जोड़ दीजिए, सारे साइड की मेजर को काट कीजिए, सारे साइड के जो मेजर दिए हुए हैं इसको जोड़ दीजिए, यानी A प्लस B प्लस C कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है, ठीक है। अब बात रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तब जब ये आपका हो तो, लेकिन 12 चैप्टर में आपको कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। वो ट्रायंगल देंगे जिसमें राइट एंगल आपका नहीं दिया होगा, तब क्या करेंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो A स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये होता है 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या होता है, यहाँ पे B है, B इंटू रूट 4A स्क्वायर में माइनस B स्क्वायर में क्या होगा 4, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एस्केलेन ट्रायंगल के लिए क्या होता है, तो एस्केलेन ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है
आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आप पा रहे हो यहाँ पे कि ये तो स्केलर ट्रायंगल का जो एरिया है ये हीरोस फार्मूला की तरह दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बुक में देखा है कि ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जो आपका स्केलर ट्रायंगल का जो एरिया है वो नॉर्मली क्या होता है, वही क्या होता है, आपका हीरोस फार्मूला होता है। तो आप ये यहाँ पे एस क्या है, एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखें हीरोस फार्मूला का, अगर देखें हीरोस अगर फार्मूला को देखें, ठीक है, तो हीरोस फार्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है, सी होता है, ठीक है। यहाँ पे एस बताता है क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये जो सेमी पेरीमीटर है वो ट्रायंगल कैसे निकालते थे, पहले बताइए। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, नहीं होता है। और सेमी का मतलब क्या, इसको हाफ कर दीजिए। तो कभी भी अगर एस आपको निकालना होगा तो ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा एस। क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। और यहाँ पे जो ए बी सी दिया हुआ है क्या है, ठीक है। तो एस को समझ गया, एस क्या होता है, तो एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर तो जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी करके निकाल देते हैं, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। और यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, ए बी सी जो है ना वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ क्या है, ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। तो ये था आपका हीरोस फार्मूला, ठीक है। चलिए इसके एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस तरह से आपका जो है ना हीरोस फार्मूला में इतना ही बातें थी, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछता, बस इतना जानिए इसका यूज इतना ही था, इतना इसमें से जितना कॉन्सेप्ट आपको देना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वो सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है, ठीक है। ये तो आपका ट्रायंगल का एरिया है, या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए स्केलर ट्रायंगल का एरिया। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं क्या, a प्लस b प्लस c कर देते हैं तो ये निकल जाता है क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या निकल जाता है आपका s सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, तो अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में आपका 12.1 हो जाएगा। बहुत ही 6 क्वेश्चन है मात्र, है ना, केवल से 6 क्वेश्चंस है, यहाँ से डिस्कस कर लेंगे और आपका 12.1 जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में का ही, आपके बुक में के ही एक क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। उसी को हम लेंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या है आपका, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे दिया हुआ 24 cm, ये दिया हुआ है आपका 40 cm और ये दिया हुआ आपका 32 cm, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल का आपको क्या कर देना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइंड आउट द एरिया ऑफ triangle by the help of find out the area of triangle by the help of Heron's formula, Heron's formula, Heron's formula, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, डायमेंशंस ऑफ गिवन ट्रायंगल क्या दिया हुआ है। तो अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो आपका ए कितना दिया हुआ है 32 cm, बी कितना दिया हुआ है आपका 24 cm और सी कितना दिया हुआ है आपका 40 cm, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको क्या करना है, तो हीरोस फार्मूला का यूज करना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी आपका एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, नहीं होता है। ये कितना आपका 32 प्लस में आपका क्या 24 प्लस में क्या आपका 40 0 4 4 4 कितना 6 हो जाएगा और 4 to 6 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अपॉन में क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 96 अपॉन में 2
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी आपका एस कितना आया, आपका एस आपका 48 और सी है तो सी नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 48 आया। अब हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बताइए आपका एस कितना निकला है, 48 है, 48 है, यहाँ पर लिखेंगे 48 इंटू एस कितना है, तो 48 है, माइनस एक को हमने क्या माना है 32, फिर एस कितना है 42 है, और बी कितना है, तो बी है आपका 24, और फिर एस कितना है 48 और सी कितना है आपका 40 है ना। अब 48 ऐसे ही ठीक है। अब 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, 48 में से 42 8 का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना आया 48, 16, 24 और 8, ठीक है, इतना आया। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो नॉर्मली अब यहाँ पे करना ये है कि आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है आपको, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, यानी 48 का, 16 का और 24 का और कितना आपका 8 का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 2 से करेंगे तो 24 आएगा, 2 से करेंगे तो 1 2 फिर 6 फिर 2 3 फिर 3 1, यानी तो नाम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे ना, 3 2 6 6 12 12 24 24 जुड़ा कितना 48 हो जाएगा, यानी 48 ऐसे निकल गया, ठीक है। और आप जानते हैं 16 का क्या होगा, 16 का फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 2 3 4 यानी 2 हो गया 16, और 16 कितना होता है, और यहाँ पे 16 का हो गया। अब 24 का करें तो कितना होगा बताइए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 3 इंटू 3 हो जाएगा, यह गया कितना आपका 24 का। अब 8 का क्या होता है, 8 का जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। अब पेयर लग गया तो 1 2 बाहर निकलेगा, पेयर लग गया तो 1 2 बाहर, और 3 यहाँ पे भी 3 है, 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है, तो पेयर लगे 3 बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पेयर तो 2, यहाँ पे 1 पेयर तो 2, फिर यहाँ पे 1 पेयर तो अपर 2, फिर यहाँ पे 1 पेयर तो अपर 2, ठीक है। अब देखिए 2 दूजा कितना होगा 4, 3 दूजा कितना हो जाएगा 6, और 2 दूजा 4, 4 दूजा 8 दूजा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 24 क्या 16, 24 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, अब कैरी 2, यहाँ पे 144 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 4 4 4 8 और 3 1 कितना आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 कितना 2 1 में होगा यहाँ पे 4 का 4 और 2 ठीक, तो 4 4 8 और 2 1 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या निकल गया आपका 3 4, और क्या है आपका सी में तो सी एम, और जब एरिया निकाले हुए तो क्या स्क्वायर लगा देंगे, एरिया जब भी निकालिए तो आप क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। इस तरह से एरिया इसीलिए लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया आपका 384 cm स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से हम क्या करते हैं आपका यहाँ पे हीरोम्स फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो आपके हीरोम्स फार्मूला में इतने ही कॉन्सेप्ट थे, इतना ही कॉन्सेप्ट थे, इतना ही आपको जानना था, और इसी से आपका चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से आपके हीरोम्स फार्मूला में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे, उसको जो है आपको करने की जरूरत थी, जिससे आपका एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल इजीली आसानी से हो जाएगा, उतना हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जितने भी कोर टू कोर नॉलेज थे वो सारे आपको दे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आपका 12.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।